हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को प्रभु बहुत आय से आशीषित करे। सिय्योन से परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। एक सुंदर विषय मेरे पास आप लोगों के लिए है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि सच में आज इन वचनों के द्वारा आप आशीषित होंगे। मैं चाहूँगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को बिल्कुल फॉरवर्ड या आगे पीछे मत करें ताकि पूरा संदेश आप सुने, जिससे परमेश्वर के आशीषें आप प्राप्त कर सके। जैसा मैंने कहा, एक सुंदर विषय मेरे पास आप लोगों के लिए है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 5वें पद से लेकर 12वें पद तक जब हम पढ़ते हैं, एक सुंदर घटना हमें देखने को पढ़ने को मिलता है। वो घटना इस प्रकार से है। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी आंखें उठाकर देखा तो एक बड़ी भीड़ उसके पास आ रही थी। उस भीड़ को देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा फिलिप्पुस से, इनके लिए भोजन का प्रबंध कहां से करें। तो फिलिप्पुस कहता है कि 200 दिनार की रोटियां भी इन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। और उसमें लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह आप जानता है उनके लिए क्या करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप जानता था उनके लिए क्या करने जा रहा है, और ये फिलिप्पुस की परीक्षा थी। उसमें से एक और व्यक्ति का एंट्री हो रहा है, वो है अंद्रियास, पतरस का भाई, जो ये कहता है कि हमारे यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। उनके लिए ये क्या है, ये पर्याप्त नहीं है। वो भी कह रहा है इस बात को, उनके लिए ये पर्याप्त नहीं है। इन रोटियों को देखने के बाद, इस 2 मछली को देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, एक काम करो, सबको वहां बैठा दो जमीन पे, क्योंकि वहां घास बहुत ही लिखा हुआ है। वे सब के सब बैठ गए। बैठने के तत्पश्चात प्रभु यीशु मसीह ने उन रोटियों को लिया और धन्यवाद करके लोगों में बांटना आरंभ कर दिया। और हम देखते हैं वहां एक आश्चर्य कर्म कि वो रोटियां मल्टीप्लाई हुआ और बढ़ता हुआ चला गया। आज मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में पीछ नहीं कर रहा हूं या मल्टीप्लाई होने के बारे में पीछ नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं चाहूंगा कि अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं चाहूंगा फिर से एक बार उस घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना। सुने ध्यान से और समझें। अब हम देखते हैं वहां लिखा हुआ है, जब उनके पास रोटियां सबको बांट दी गई, बांटने के बाद वे लोग खाकर तृप्त हुए। और वहां एक और पद मेंशन किया गया है 11वें पद में इस तरह से कि जिसको जितना चाहिए था उसको उतना दिया उसने। और 12वें पद में देखते हैं कि वो खाकर तृप्त हुए हैं करके लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि 12 टोकरियां बच गई। वचन कहता है 12 टोकरियां बच गई है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि भैया इन चीजों को बटोर लो, आप लोग फेंका ना जाए। याद रखिए, फेंका ना जाए, बटोर लो इन चीजों को। और इन आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद वहां की जो भीड़ थी, वे लोग कहने लगे, अरे यार, तो आने वाला भविष्यद्वक्ता तो यही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कौन कर सकता है। भीड़ को खिला रहा है, 5 रोटी और 2 मछली को इतना सारा मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारे विचार देखने के बाद लोगों के विचार बदल गए प्रभु यीशु मसीह के प्रति। मेरे प्रियो, हम अब प्रभु यीशु मसीह के उस तरफ जो ध्यान केंद्रित किया, भीड़ की तरफ, उस बातों की तरफ ध्यान करेंगे। ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। उस भीड़ में से एक भी व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर यह नहीं बोला कि हमें भूख लगी है, हमें खाने के लिए रोटी दिया जाए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को वो भली भांति जानता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सभी बादशाह था लानावा। हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को वो भली भांति जानता है। हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें उससे छिपी हुई नहीं। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 8वें पद में कहता है, तुम उनके समान ना बनो, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, उस भीड़ में से कोई एक भी व्यक्ति आकर ये नहीं बोला हमें भोजन दिया जाए, हमें भूख लगी है। फिर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुने और समझने की कोशिश कीजिए।
जब लोगों ने नहीं मांगा, जब लोगों ने नहीं मांगा, उन्हें भरपूरी से वो दे सकता है, तो आप और मैं उससे मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। उसके लिए लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय उसके 7वें पद में कहता है, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा, जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं, क्या उनके विषय में वो देर करेगा? मेरे प्रियो, यस, मैं एक बात से आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वो ये है, जो लोग मांगे नहीं हैं उन्हें वो भरपूरी से दे सकता है। तो आप और मैं मांगते हैं और रात और दिन उसके सामने दुहाई करते हैं, तो सोचिए तो हमारा भाग कितना होगा, हमारी आशीषें कितनी होगी। जो लोग मांगे नहीं वे भरपूरी से तृप्त हो गए, वे लोग को भरपूरी से उन्हें दिया गया है। तो आप और मैं मांगते हैं तो हमको कितना भरपूरी से दिया जाएगा। मैं आपको उत्साहित करने के लिए एक बात कहना चाहूंगा। एलीशा के विषय में लिखा है कि उसका दुगना भाग मिला। अय्यूब के बारे में लिखा हुआ है उसको 4 गुना मिला। और पतरस के विषय में लिखा है कि पतरस कहता है कि हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु यीशु मसीह कहता है इसी धरती पर उन्हें 100 गुना मिला है, ऐसा कोई भी नहीं जिसे ना मिला हो। मेरे प्रियो, अब हम जो नए नियम के पवित्र आत्मा के दिनों में जीने वाले लोग, तो हमारे लिए क्या बोलने से प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पौलुस कहता है अपने पत्री में, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 22 पद में इस तरह से कहता है वो कि क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जीवन, क्या मरण, क्या मृत्यु, क्या जीवन, सब कुछ तुम्हारा है। मतलब सब कुछ हमारा है। हमें थोड़ा नहीं, परंतु हम प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए, हम जो उसके करीब रहते हैं, हमारे लिए वो सब कुछ रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुने और समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं, पहली बात, जो लोग मांगे नहीं उन्हें भरपूरी से वो दे सकता है। जब वो खाकर तृप्त हो सकते हैं, तो आप सोचिए एक बार, हम जो मांग रहे हैं तो हमें कितना कुछ मिलेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं तो ये कहता हूं सब कुछ मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि सब कुछ मेरा है, ये मैं नहीं, परंतु बाइबल कहता है कि सब कुछ तुम्हारा है, और मसीह भी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। सुनिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए। आप कह सकते हैं कि मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूं परंतु मिल क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा? सुनिए, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो पास्टर जी आप कह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ, सब कुछ हमारा है, तो अभी तक हमें क्यों नहीं मिला? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता आपके लिए एक टाइम पीरियड रखा है और अपने समय के अनुसार वो टेस्ट बदल कर आपको देगा। दूसरी बात, वो टेस्ट बदल कर देने वाला परमेश्वर है। आपके लिए सारी चीजों का, परिस्थितियों का निर्माण करेगा, वो सारी चीजें सेटिंग बैठाएगा, उसके बाद वो टेस्ट बदल कर आपके हाथ में देगा या आपके सामने लाकर रखेगा। आप कैसे कह सकते हैं? मैं बताता हूं, सुनिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 9वें पद में इस तरह से लिखा हो, जब बोझ के प्रधान वहां पानी चखा जो दाखरस बन चुका था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वे दाखरस कहां से आया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब वो पानी का टेस्ट बदल सकता है तो डेफिनेटली इस रोटियों का भी टेस्ट बदला होगा। इन रोटियों का भी टेस्ट बदला है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये वो रोटियां नहीं है जो उस बच्चे के घर के किचन में या उसके माँ के बनाए हुए रोटियां नहीं, ये मल्टीप्लाई हुआ रोटियां, ये स्वर्ग की रोटियां हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार तरीके से अद्भुत आश्चर्य कर्म करके वे लोगों को खिला रहा। और 5000 लोग, पुरुषों के बारे में लिखा, स्त्री और पुरुष और बच्चों की संख्या नहीं लिखा, पुरुष की संख्या लिखा, 5000 लोग। और उसके बाद भी 12 टोकरियां बच चुकी है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए। पहली बात, जो हम मांग रहे हैं, जो नहीं मांगे उनको बहुतायत से दिया है।
हम जो मांग रहे हैं हमें कितना कुछ देगा। दूसरी बात, अब जब आपको देगा वो टेस्ट बदल कर देगा, वो इतना खूबसूरत होगा, लोग देखते रह जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे आपकी आशीषों को देखकर, आपकी बरकतों को देखकर कि परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है इसकी लाइफ में। यस, मेरा परमेश्वर टेस्ट बदल कर देने वाला परमेश्वर है। वो जो रोटियां थी उसकी टेस्ट बदल गया। मतलब मैं कैसे कह सकता हूं इस बात को, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इंसान तभी भरपेट खाता है या तृप्त होता है जब उसको मन पसंद मिल जाता है। उसको मन पसंद मिला उन लोगों को, तभी जाकर वो लिखा है कि 12वें पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय उसके 12वें पद में लिखा है कि वे खाकर तृप्त हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी और अंतिम बात, जो भी देगा, जितना भी देगा उसमें से बच जाएगा। ये याद रखिए, पहली बात भरपूरी से देगा, दूसरी बात टेस्ट बदल कर देगा, तीसरी बात जो भी आपको देगा उसमें से बच जाएगा। आप कह सकते हैं कैसे? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के उसके 12वें और 13वें पद हम पढ़ते हैं कि वहां पर खाने के बाद जो टोकरियां बची, जौ की जो 5 रोटी और 2 मछली से जो मल्टीप्लाई हुआ, वो 12 टोकरियां बची। और प्रभु यीशु मसीह कहता है उसे बटोर लो, फेंका ना जाए। ध्यान से सुनेंगे, उसे बटोर लो, फेंका ना जाए। यानी इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब आपको देगा तो भरपूरी से देगा। दूसरी बात, टेस्ट बदल कर देगा। तीसरी बात, इतना देगा कि आपको बच जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक वो ब्लेसिंग चलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी तक वो ब्लेसिंग चलता रहेगा। इसीलिए वो कहता है, सुनिए ध्यान से, बटोरो ताकि वो वेस्ट ना हो जाए। जो कुछ भी परमेश्वर आपके जीवन में किया, जो भी अद्भुत और आश्चर्य कर्म बीते दिनों में किया, उन सारी चीजों के स्मरण कीजिए, एक डायरी में या एक चीज में नोट करके रखिए, ताकि आने वाली आपकी पीढ़ी उन आशीषों को, उन बरकतों को देखने पाए कि हमारे परिवार से, हमारे बाप दादाओं से परमेश्वर ने कैसे आशीषें दी और कैसे अद्भुत काम को किया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मांग रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। वो जब भी देगा भरपूरी से देगा। जो नहीं मांगे उनको बहुत आयत से दिया तो आप और मैं को कितना कुछ देगा। टेस्ट बदल कर देगा। तीसरा, जितना भी देगा उसमें से बच जाएगा। मेरी आप सबों से निवेदन है, हमारे प्रिय प्रभु के साथ बने रहें, यीशु मसीह के साथ बने रहें। कभी भी उससे अलग होने की कोशिश ना करें इन भौतिक चीज़ों के, क्योंकि उसके लिए इन चीज़ों को देना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 33 पद में कहता है, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये चमत्कार नहीं परंतु चमत्कार से भी बड़ा काम है जो परमेश्वर ने लोगों के बीच में किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप यदि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके मांगने से भी ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, औरों तक पहुंचाइए ताकि इन वचनों के द्वारा वो लोग भी आशीषित हो जाए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष से आशीषित